Hello everyone. I am going to discuss about matrix. मैट्रिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कल आपको बताया गया होगा, इफ़ नंबर्स एंड फंक्शंस आर राइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर नंबर और फंक्शन को क्षैतिज कतार में अरेंज किया जाएगा, सजाया जाएगा, लिखा जाएगा तो उसको पंक्ति बोला जाएगा। एंड इफ़ नंबर्स एंड फंक्शंस आर राइट इन वर्टिकल डायरेक्शन, अगर उदग्र कतार में सजाते हैं तो स्तंभ कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट, मैट्रिक्स है क्या? इससे पहले रो और कॉलम हम पढ़ लिए, अब मैट्रिक्स का डिफिनीशन जानेंगे। मैट्रिक्स अलजेब्रा का एक ब्रांच है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको बताना होगा। संख्याओं और फलनों से क्या बन रहा है यहाँ पे? पंक्ति और स्तंभ। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 2, 4, 6, ये रो हो गया, पंक्ति हो गया। 7, 6, 9, ये भी रो हो गया, ये भी पंक्ति हो गया। 4, 0, 2, ये भी पंक्ति हो गया। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये तीसरा पंक्ति हो गया। गौर से देखें अगर हम लोग तो यहाँ पे ये तो वर्टिकल अरेंजमेंट हो गया, ये तो उदग्र कतार हो गया, तो ये तो स्तंभ हो गया। तो ये C1 हो गया, उस तरह से ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। तो संख्या और फलनों को अगर रो और कॉलम बनाते हैं तो एक आयताकार सारणी प्राप्त हो रहा है। इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहा जाता है। इससे पहले छोटा सा एक पॉइंट है, इस पर चर्चा करते हैं। क्या प्राप्त हुआ? आयताकार सारणी रेक्टेंगुलर एरे एक ऑब्टेन किए हम। कब? इन केस रो एंड कॉलम्स आर राइट, देन वी गेट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आयत हो गया। आयत का मतलब फ्रंट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इस पोर्शन को कट कर रहे हैं, यहाँ से इसको काट दिए। ये भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, एक स्पेशल टाइप का आयत है। आयत में क्या था? चारों कोण 90-90 डिग्री का था। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वर्ग में भी ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है। तो अंतर क्या है? इसमें चारों साइड इक्वल है, इसमें नहीं था। तो जब इस चैप्टर में हम रेक्टेंगुलर आयताकार बोलेंगे तो आपको उसमें वर्गाकार भी समझना होगा। मीन्स क्या? स्क्वायर से भी समझना होगा। रेक्टेंगल बोलेंगे तो उसमें स्क्वायर भी इंक्लूड होगा, मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग। और अगर हम इंग्लिश में रेक्टेंगुलर बोलते हैं तो आपको स्क्वायर से भी समझना होगा। ओके? क्योंकि आयत में वर्ग छुपा होता है, आयत में वर्ग छुपा होता है। तो हम क्या बताएं? अगर हम पंक्ति बोल रहे हैं तो नंबर और फंक्शन को उसमें लिख रहे हो, संख्या और फलन को लिख रहे हो। स्तंभ बोल रहे हैं उसमें भी संख्या और फलन को लिख रहे हो। तो संख्या और फलन को हम न बोलते हुए बोलेंगे
मैट्रिक्स। डिफिनीशन आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइएगा। पंक्ति और स्तंभों के आयताकार सजावट, या हम लोग बोल सकते हैं सारणी को आव्यूह कहते हैं। पंक्ति और स्तंभों के आयताकार सजावट या सारणी को आव्यूह कहते हैं। अब आयताकार सजावट सारणी मतलब उसमें वर्गाकार भी आ जाएगा। पंक्ति का मतलब संख्या और फलन को तुम ऐसे लिख रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। स्तंभ का मतलब संख्या और फलन को तुम वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हो। तो जैसे यहाँ पे ले रहे हैं 2 4 7 x, ये R1 हो गया फर्स्ट रो, ये R2 हो गया सेकेंड रो, दोनों क्षैतिज कतार में सजाया गया है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। यही मैट्रिक्स फॉर गुड लुकिंग, अच्छा दिखने के लिए मैट्रिक्स को इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, या इसी को तुम लिख सकते हो 2 4 7 x इस तरह से। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिखते हैं रो और कॉलम को तो मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर ये बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर आप डालते हैं रो और कॉलम का अरेंजमेंट करते हैं तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट खुद आ जाएगा। देखो ये रेक्टेंगुलर ही है, आपको स्क्वायर शेप का दिख रहा होगा, तो हम बताया है आयत में वर्ग छुपा होता है। तो ये साइन क्यों दिया जाता है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट, क्यों? अच्छा दिखने के लिए। अच्छा दिखने के लिए ये साइन देना जरूरी होता है। तो पंक्ति और स्तंभों के आयताकार सजावट या सरणी को आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे the rectangular arrangement of row and columns is called matrix. The rectangular arrangement of row and column is called matrix. Rows and columns is called matrix. ये मैट्रिक्स का डिफिनीशन हुआ, बहुत सिंपल डिफिनीशन है। पंक्ति और स्तंभों को जब लिखोगे तो खुद ब खुद आयताकार बन जाएगा, खुद ब खुद वर्गाकार बन जाएगा। तो उसी आयताकार सारणी को आव्यूह कहा जाता है। आगे ये नोट में लिखते जाइएगा आप लोग, नोट का ये फर्स्ट पॉइंट है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, लिखते जाइएगा। मैट्रिसेज आर गिवन बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैट्रिसेज आर इंडिकेटेड बाय, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर
ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नोट का सेकंड पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवयव का मान नहीं होता। कोई भी आपसे पूछे 2 4 6 7 8 9 मैट्रिक्स है, बोलोगे यस ये मैट्रिक्स है। पंक्ति और स्तंभों का आयताकार सारणी है। कोई कहेगा अवयव है तो क्या बोलिएगा, यस दिस इज अ मैट्रिक्स, यह एक अवयव है। लेकिन कोई पूछेगा इसका मान कितना होगा, इतना इज इक्वल टू व्हाट, तो फिर मैट्रिक्स का तो मान ही नहीं निकलता है, तो बोलोगे इतना इक्वल टू नथिंग, कुछ नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अवयव का मान नहीं होता। हो गया। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अवयव अवयव के अवयवों को बड़ा या छोटा कोष्ठ में लिखा जाता है। अवयव के अवयवों को बड़ा या छोटा कोष्ठ में लिखा जाता है। फॉर गुड लुकिंग ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। सेकंड, साइन एक्स एक्स वाई जेड, ये दोनों मैट्रिक्स। अब इसको इंडिकेट करना होगा, तो इसको लिख सकते हो कोई भी अपने मन में जो आ रहा है लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर ए इज इक्वल टू ये लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बी इज इक्वल टू लिख सकते हो। तो अब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। ओके, क्या हम लोग सीखे, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज मैट्रिक्स। संख्याओं और फलनों के आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। अवयव को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं। सेकंड, अवयव के अवयवों को बड़ा या छोटा कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अवयव का मान नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग जाते हैं, कोई जैसे ये बोर्ड ही बनवाना होगा तो जाओगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बनाने वाला कि कितना बाई कितना का बनाए, तो आप बोलिएगा 5/4 3/2। ये मल्टीप्लाई के जो साइन देख रहे हो इसको बाई बोलता है लोग। 7/4 मतलब क्या हुआ, वहां पे मतलब क्या हुआ कि 7 लंबाई और 4 चौड़ाई, 7 इज लेंथ एंड 4 इज विड्थ और ब्रेथ, जो भी बोलो। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, मैट्रिक्स टी, एंड टी इज इक्वल टू 2 4 7 6 0 1।
ये मैट्रिक्स है, बोलोगे यस। ये अवयव है, इसका मान कितना होगा, तो मान ही नहीं होता है। अवयव का नाम क्या है, तो टी। अब इसमें आप गौर से देखो तो पंक्ति कितना है, फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2। इसमें कोई दिक्कत, ये फर्स्ट रो हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये सेकेंड रो हो गया। ये कॉलम देखो, कॉलम वर्टिकल ऐसे होता है, ये कॉलम हो गया, ये हो गया आपका C1, दिस इज सेकेंड कॉलम, दिस इज C2, दिस इज थर्ड कॉलम गिवन बाय C3। तो यहाँ पर पंक्ति कितना हुआ, 2, एम आई राइट, पंक्ति 2 हुआ। स्तंभ कितना हुआ, 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 2/3। ये जो हुआ आपका, ये अवयव की कोटि हो गई। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स टी। तो टी का ऑर्डर क्या हुआ, 2/3। मतलब पंक्ति बाई स्तंभ को कोटि कहते हैं, पंक्ति बाई स्तंभ को कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया। अब डेफिनेशन पे चलते हैं। इसमें साइन को क्या बोलेंगे, बाई। इंग्लिश में को, पंक्ति बाई स्तंभ को कोटि कहते हैं। रो बाई कॉलम is called order of matrix. Row by column is called order of matrix. Example 2 4 6 7 1 2। ये मान लो अवयव ए हो गया, ए इक्वल टू अवयव का नाम ए हो गया, मान कितना होगा, कुछ नहीं होता है मान। इस पंक्ति का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 पंक्ति हो गया, तो इसको लिखो यहाँ पे कॉर्नर पे लिखेंगे 2, दो को पंक्ति हो गया, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 लिख दिए यहाँ पे। अब कॉलम गिनो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम बाई 3, दिस इज द ऑर्डर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी हो गया, अब यू बी बराबर दिया हुआ है 1 7 4 3 2 1 7 5, और एक और लेते हैं 1 2 0 7। ये भी एक मैट्रिक्स है, तो हाँ मैट्रिक्स है। कितना रो है, फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड रो, तो पहले रो के नंबर को लिख देंगे, पंक्ति की संख्या को पहले लिख देंगे, बाई स्तंभ कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 स्तंभ इसमें, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ, तो 3/4। दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बी। ये जो है अवयव बी की कोटि हो गई, ये अवयव ए का कोटि हो गया 2/3। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट ऑर्डर, राइट ऑर्डर्स। पहला 123 नहीं लिखा हुआ है, 123 नहीं है, ये 1 2 3 गैप गैप करके लिखा गया है 1 2 3। इसका हमको क्या बताना है, कोटि बताना है, ऑर्डर बताना है। कितना पंक्ति हो गया इसमें, सिंगल को सेटिस्फाई कर, एक ही रो में सब आ जा रहा है, तो 1 हुआ। स्तंभ कितना हुआ, एक। देखो यहाँ ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है इसमें,
इसको लिखेंगे 1/3। ये आप अब यू का कोटि हो गया। कोई नाम दे सकते हो, ABCD JP, कोई भी। यहाँ पर सेकंड पॉइंट लेते हैं 2। दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स है। आगे हम लोग पहचानेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, बट नाउ अभी हम क्या बोल रहे हैं, राइट द ऑर्डर। रो गिनो, एक रो है, ऊपर से आओ एक कॉलम है, तो ये 1/1 हो गया। पंक्ति की संख्या भी एक है और स्तंभ की संख्या भी एक है, सो 1/1 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेकंड। सेकंड मैट्रिक्स का ये 1/1 कोटि हो गया, ऑर्डर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 5, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, रो कितना है, 1 2 2 लिख दो। देखो ध्यान से, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितना है, सिंगल कॉलम में सब आ जा रहा है, 2/1। 2/1 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 6, ये फोर्थ नंबर एग्जांपल। इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट रो सेकंड रो, दो रो हो गया, कॉलम 1 2 2/2। 2/2 इज द ऑर्डर ऑफ फोर्थ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स क्या है समझ गए, ऑर्डर निकालना सीख गए। आगे की वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। थैंक यू।